हे गाइस, सो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम करने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर। अपने क्लास 12 का 6th चैप्टर है ये। और इसके अंदर हमें पढ़ना है कि हम कैसे मिनरल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्योरीफाई कर सकते हैं। अब अपना चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमें समझ में आएगा कि कैसे हम एक्चुअली मैटर्स को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर की शुरुआत करें तो चैप्टर में बार बार दो वर्ड्स का यूज किया गया है, जिसमें से पहला है मिनरल और दूसरा वर्ड है ओर। अब ये मिनरल और ओर होते क्या हैं? तो अगर मैं मिनरल की बात करूं तो अगर डेफिनेशन बात करें, द नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इन विच इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के क्रस्ट के अंदर। सिंपल सा समझे तो आपकी धरती के ऊपर जहां पर भी कोई चट्टान है, कोई नदी है या कोई भी मिट्टी अगर आपके कहीं पे है और अगर उसके अंदर से कोई आपको मेटल मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मिनरल मिलाएगा। ठीक है, तो मिनरल क्या है? वो नेचुरल फॉर्म किसी भी एलिमेंट की जिसके अंदर वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिलता है। अब अगर मैं किसकी बात करूं, मान लिया मैं तांबे कॉपर की भी बात करूं, तो कॉपर नेचुरली बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर आपको नहीं मिलता है। उसे फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर लाया जाता है और प्योरीफाई किया जाता है। जो कच्चा आप बोलोगे ना, अगर मतलब हम बात कर रहे हैं कच्चा सोने की बात कर रहे हैं, कच्चा तांबा है, तो उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज क्या होती है, मिक्स होती है। उसमें रेत भी होगा, कंकर भी होंगे, पत्थर भी होंगे। अब मान लिया आप कहीं पे जा रहे थे और आपको एक बहुत बड़ी सी चट्टान मिली, तो उस चट्टान के अंदर साइंटिस्ट ने देखा कि भाई इसके अंदर तो क्या है, बहुत सारा कॉपर मिल रहा है। आपको कॉपर भी नहीं तो मान लिया गोल्ड मिल रहा है। अब पूरी की पूरी चट्टान के अंदर पूरा गोल्ड तो नहीं होगा, गोल्ड के साथ में कुछ रेत मिट्टी भी होगी, कुछ और मेटल भी प्रेजेंट होगा, है ना? तो वो क्या कहलाएगा? ए मिनरल। यानी कि जिस असलियत में नेचुरल फॉर्म के अंदर जब आपको कोई एलिमेंट मिलता है तो वो क्या कहलाता है? उसका मिनरल कहलाता है। ठीक है, यानी जब वो प्योर फॉर्म में नहीं है, इम्प्योर फॉर्म में है, यानी क्रूड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आएगा ओर। अब ओर में और मिनरल में क्या फर्क होता है? ठीक है, एक लाइन में बोलूंगी। अब आप ये समझो कि मैंने लाइन के ऊपर आएंगे, मान लिया मैंने ना दो चट्टानें देखी, एक हरियाणा में मिली मुझे, एक दिल्ली के अंदर मिली। तो जो हरियाणा वाली चट्टान थी उसके अंदर 70% मुझे क्या मिल रहा था? कॉपर मिल रहा था। ठीक है, जबकि जो दिल्ली वाली चट्टान थी वहां पे मुझे उसके अंदर सिर्फ 5% ही कॉपर मिल रहा था। यानी अगर मैं पूरी की पूरी चट्टान को तोड़कर प्योरीफाई करती तो मुझे सिर्फ 5% ही कॉपर वहां से निकल कर आता। ठीक है, मान लिया 100 किलो की वो चट्टान थी तो उसमें से मुझे सिर्फ 5 ही किलो क्या मिल रहा है? कॉपर मिल रहा है। दूसरी हरियाणा वाली के अंदर 100 किलो की चट्टान थी बट मुझे उसमें से 70 किलो क्या मिल गया? कॉपर मिल गया। तो अब वो 70 वाली और 5 किलो वाली दोनों की दोनों ही क्या है? मिनरल है। मिनरल क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? आपका मेटल मिल रहा है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। पर जो 70 किलो वाली है वो आपकी ओर कहलाएगी, जो 5 किलो वाली है वो एक ओर नहीं होगी। मतलब कि जितनी भी ओर होती है, जो आपकी ओर है वो मिनरल पक्का होएगी, क्योंकि मिनरल में से तो हम ओर को छाटेंगे ना, मतलब हम सेपरेट आउट करेंगे। बट जो ओर है वो मतलब कि देखो सारी की सारी मिनरल ओर नहीं होंगी, पर जितनी भी ओर होंगी वो मिनरल पक्का होंगी। ठीक है, क्योंकि 70 किलो वाली भी मिनरल थी और 5 किलो वाली भी मिनरल थी, पर ओर तो सिर्फ 70 किलो वाली थी ना। ठीक है, यानी कि जब हमें पेपर में लिखना हो तो ओर क्या होती है? पहला पॉइंट, जिसमें से मेटल को या किसी भी एलिमेंट को ज्यादा अमाउंट के अंदर निकाला जा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? इजिली, आसानी से निकाला जा सके। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उसमें से किसी मेटल को निकालने जा रही थी पर मेरा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। सपोज मैं उससे मुझे कितने मिलने वाले थे, सपोज मुझे उसमें से 5,000 रुपए अगर मिलने वाले थे, पर मैंने उसको साफ करने में या प्योरीफाई करने में ही 7,000 रुपए लगा दी, तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा, तो वो आपकी ओर नहीं कहलाएगी। लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, इजिली आप उसे निकाल सके और नॉट वेरी कॉस्टली, भाई बहुत ज्यादा महंगा आपको ना पड़े उसको उसमें से निकालना। यानी मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आपको ज्यादा कॉस्टली ना पड़े। तो 3 क्राइटेरिया होते हैं जो हमें बताएंगे कि वो मिनरल और कहलाएगी या फिर नहीं कहलाएगी। ओके, उसके बाद में मैंने 2 वर्ड लिखे हुए हैं, गैंग एंड मैट्रिक्स। गैंग एंड मैट्रिक्स, GAUGE है ये आपका। गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैंने वो चट्टान को मैंने तोड़ा, उसमें से अब उसको पाउडर फॉर्म में भी लेके आऊंगी, कुछ मेटल निकालना है, तो उसके अंदर जो भी रेत मिट्टी एक्स्ट्रा मेटल जो मुझे नहीं चाहिए वो प्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाएगी? गैंग या मैट्रिक्स। मान लिया मुझे कॉपर निकालना था तो उसके अलावा अगर मुझे आयरन मिल रहा है तो मेरे लिए वेस्ट है, मेरे काम का नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका गैंग या फिर मैट्रिक्स कहलाएगा। द अर्थी पार्टिकल, जो
पार्टिकल यानी अर्थ के अंदर हमें मिल रहे हैं, लाइक क्ले हो गया, सैंड हो गया, लाइमस्टोन लाइक चूना हो गया, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके गैंग या फिर मैट्रिक्स, जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ओके, उससे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे हम उसे प्योरीफाई कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें क्या करनी है कि कुछ ओर्स पढ़नी है या कुछ मिनरल्स हम पढ़ेंगे। भाई जैसे गोल्ड है अगर, तो गोल्ड की कौन सी ओर होती है, गोल्ड की ओर आपको नहीं पढ़नी है, हालांकि हमें पढ़नी है कॉपर की, आयरन की, ठीक है, कुछ कॉमन सी हमें पढ़नी है, तो हमें उन ओर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको कोई बोल दे हेमेटाइट, हेमेटाइट किसकी ओर है भाई, हमें पता भी तो होना चाहिए ना। तो इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करनी है ये 5 मेटल्स की ओर या 5 एलिमेंट्स की ओर। अब एलिमेंट्स और मेटल में कंफ्यूज मत होना, जितने भी मेटल नॉन मेटल जो भी पूरी धरती के ऊपर मिलते हैं उन सबको एलिमेंट्स ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखो लाइक आयरन मैंने लिखा है, तो आयरन की 4 ओर हमारे सिलेबस के अंदर है। पहली हेमेटाइट, दूसरी मैग्नेटाइट, तीसरी सिडराइट एंड फोर्थ है हमारी आयरन पाइराइट। आराम से सुनो, देखो Fe2O3, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड नहीं बोलते वैसे तो हम इसे, Fe2O3 को हम क्या बोलते हैं, हेमेटाइट बोलेंगे। वो फेरस और फेरिक का चक्कर होता है, बट उसको भी मैं यहाँ पे नहीं लेकर आ रही हूँ। तो Fe2O3 है तो उस ओर का नाम हो जाएगा हमारा हेमेटाइट। ओके, Fe2O3 क्या होता है, हेमेटाइट होता है। वो सिर्फ आपसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा कि भाई आयरन की कौन सी ओर है, तो हेमेटाइट। नेक्स्ट होती है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ऐसे याद रख सकते हो जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, तो वो कौन सी होती है, Fe3O4। अगर Fe2O3 है तो वो हेमेटाइट है, Fe3O4 है तो वो मैग्नेटाइट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिडराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, तो सिडराइट क्या होती है, Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, आयरन कार्बोनेट आप याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस कार्बोनेट बोलते हैं। तो आयरन कार्बोनेट क्या होती है, सिडराइट होती है हमारी। तो सिडराइट भी किसकी ओर है भाई, Fe2O3 की, ठीक है। अब ये ऐसे याद रखो, कोई चट्टान है, चट्टान ज्यादातर किसकी बनी होती है, चूना पत्थर, मार्बल हमारे घर में लगा हुआ है ना मार्बल। ओके, अगर आप उसके ऊपर सिर मारोगे तो सिर दुखेगा ना, लोहे के ऊपर सिर मारोगे तो भी दुखेगा। तो सिडराइट किसकी ओर होती है, फेरस कार्बोनेट। आयरन आ गया इसके अंदर, कार्बन चूना पत्थर यानी मार्बल वाला, तो आप याद रख सकते हो Fe2CO3 किसकी ओर होती है, सिडराइट होता है इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन पाइराइट। अब जहां पर भी आपको ज्यादातर पाइराइट वर्ड लिखा मिलेगा ना, तो पाइराइट में ये सल्फर जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। पाइराइट में क्या देखने को मिलेगा, सल्फर। तो FeS2 को हम क्या बोलते हैं, आयरन पाइराइट। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि देखो आगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CuFeS2, फॉर्मूला में नहीं याद करना। कॉपर पाइराइट, सिंपल समझो, आयरन पाइराइट क्या है हमारी, आयरन की सल्फर वाली ओर, कॉपर पाइराइट किसकी ओर है, कॉपर की सल्फर वाली ओर, ठीक है। तो कॉपर पाइराइट क्या होता है, CuFeS2 होता है, ठीक है। और आयरन पाइराइट क्या था हमारा, FeS2 था। ओके, तो आयरन की 4 ओर हमने याद करी, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कैसे याद रखेंगे, लोहे को हथौड़े से मारा, हैमर से याद कर लिया, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। फिर हमने क्या रखा था, मार्बल के साथ में अगर फर्श पे हम गिर गए तो चोट लगेगी, और फर्श किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ना, तो आयरन कार्बोनेट किसकी ओर है, आयरन की है, और इसका नाम क्या होता है, सिडराइट, सिर हमने मारा। उसके बाद आयरन पाइराइट किसकी थी, आयरन की। 4 याद हो गई। अच्छा, उसके बाद में एक छोटी सी याद करा देती हूँ, लेड की। तो लेड की ओर, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb, तो PbS यानी कि लेड सल्फाइड का क्या नाम होता है, लेड सल्फाइड की ओर को यानी लेड की ओर को क्या बोलते हैं, गैलीना। क्या बोलते हैं, गैलीना। लेड सल्फाइड गैलीना होता है, ठीक है। तो लेड की कौन सी ओर होती है, गैलीना। गैलीना मतलब PbS होता है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, कैसे याद रखोगे, LPG सिलेंडर होता है ना, तो LPG से लेड याद रखा। P सिंबल क्या होता है, Pb होता है ना लेड का, और G मतलब गैलीना। LPG से हमने याद कर लिया क्या, लेड, लेड की कौन सी ओर है, PbS, और नाम क्या है इसका, गैलीना। ओके, अच्छा, फिर आती है कॉपर की। कॉपर की ओर हमें कौन सी याद करनी है, 4, पर चारों की चारों नहीं पूछी जाती, बट नाम हमें याद रखना है। पहली है क्यूपराइट, कौन सी है, क्यूपराइट, नाम से ही पता चल रहा है क्यूपराइट है, पूछ लेगा क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यूपराइट राइट से याद
याद रखो, राइट का मतलब सही होना और ऑक्सीजन हमेशा सही होती है ना, तो Cu2O यानी कॉपर के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, क्यूपराइट बोलते हैं। कॉपर के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, क्यूपराइट। ठीक, ऐसे ही नीचे आ जाओ एक बार जिंक ऑक्साइड के ऊपर, तो जिंक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन है तो राइट होगा, तो जिंकाइट, जिंकाइट पीछे राइट वाली वो आ रही है ना हमारे पास, क्यूपराइट, जिंकाइट, तो जिसमें ऐसा लगा हुआ हो हवा में पतंग उड़ी, जिंकाइट। ठीक है, तो जिंकाइट हो या क्यूपराइट हो, क्या है, कॉपर की कौन सी और है, क्यूपराइट कॉपर ऑक्साइड, जिंकाइट की कौन सी है, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड को बोलते हैं कॉपर ग्लैंड्स। कॉपर ग्लैंड्स किसे बोलते हैं हम, कॉपर सल्फाइड को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेलाकाइट, ये नाम आता है मेलाकाइट, तो मेलाकाइट किसकी ओर है, कॉपर की ओर है। फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होती है क्या, मेलाकाइट ओर। ठीक है, एक होती है कॉपर पायराइट, अभी मैंने बताया था CuFeS2, जब पायराइट वर्ड आए तो सल्फर आता है। तो यानी कुल मिला के फॉर्मूले नहीं भी याद रहे तो 4 हमने अक्षर याद कर लिए, क्यूपराइट और होती है, मेलाकाइट होती है, फिर कौन से याद करी थी, कॉपर पायराइट याद करी थी, और कॉपर ग्लैंड्स हमने याद करी थी, मेलाकाइट, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की आपको एक ही और याद रखनी है, बॉक्साइट। बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं बॉक्साइट से और आएंगे, जिसकी प्रोसेस भी आपको याद करनी है। तो एल्यूमिनियम कभी मत भूलना, एल्यूमिनियम की ओर का नाम क्या है, बॉक्साइट। ओके, एल्यूमिनियम बॉक्साइट। फॉर्मूला पूछ ले तो क्या होता है, Al2O3.2H2O, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 2H2O क्या कहलाता है, हमारा बॉक्साइट कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जिंक। जिंक की मैंने एक तो याद करी अभी, जिंक ऑक्साइड, दूसरी है जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड का दूसरा नाम क्या होता है, जिंक ब्लेंड। जिंक सल्फाइड का क्या फॉर्मूला नाम होता है, जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक सल्फाइड का नाम जिंक ब्लेंड, या इसका एक नाम और होता है स्फेलराइट। क्या होता है, स्फेलराइट होता है, एस से सल्फाइड, एस से स्फेलराइट हो गया। तो जिंक सल्फाइड के दो नाम है, जिंक ब्लेंड और जिंक कौन से वाला, स्फेलराइट। अब वो जिंक ब्लेंड नहीं देगा पेपर के अंदर, वो देगा बताओ स्फेलराइट किसकी ओर है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो स्फेलराइट किसकी होती है, जिंक की एक और होती है। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, वही आ गया, सी से हम याद रख सकते हैं कार्बोनेट। तो कैलामाइन किसकी ओर होती है, जिंक कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, कैलामाइन बोलते हैं। जिंक कार्बोनेट को क्या बोलेंगे, कैलामाइन बोलेंगे हम। ठीक है, ये हमारे याद हो गए। अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, गैलीना बहुत बार पूछा जाता है, गैलीना क्या होता है, लेड सल्फाइड। ठीक है, स्फेलराइट पूछा जाता है बहुत बार, जो कि जिंक सल्फाइड होता है। कैलामाइन पूछता है, जो कि जिंक कार्बोनेट है। बॉक्साइट पूछता है, जो कि एल्यूमिनियम है, क्योंकि इनके डायरेक्टली नाम हमारे नहीं दे रखे। एक और होता है, कहां पर लिखूं, यहाँ पर लिख देती हूँ, HgS, मरकरी की सल्फाइड। तो इसका नाम क्या होता है, सिनेबार बोलते हैं हम इसको। तो मरकरी की ओर का क्या नाम होता है, सिनेबार होता है, जिसको HgS बोला जाता है। ठीक है, मरकरी सल्फाइड हो गया आपका सिनेबार। ठीक है, अच्छा, कॉमन हमने ये याद कर लिए। अब कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हम इनको प्योरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला, चट्टान आप ले आए, क्या करोगे, टुकड़ों में तोड़ोगे ना उसे, उसका पाउडर बनाओगे। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े क्या होंगे, वो मिक्सर टाइप के, क्या उसको क्रशर बोलते हैं, वो होंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब है कि ओर को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन के मेथड्स। कंसंट्रेशन, अब उसमें से कोशिश करेंगे ना, जैसे मान लिया गेहूं साफ करे तो हम कोशिश करते हैं बड़े बड़े कंकर पत्थर पहले ही हम उसमें से निकाल दें, छानने से पहले। तो ऐसे ही किया जाता है, सबसे पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन के दो नाम और दिए जाते हैं, एक होता है और ड्रेसिंग, कंसंट्रेशन को और ड्रेसिंग भी बोला जाता है, फिर उसको ड्रेस अप करेंगे अच्छे से। दूसरा होता है बेनिफिकेशन, तो ये वर्ड भी कई बार यूज किए जाते हैं, और ड्रेसिंग एंड बेनिफिकेशन को ही कंसंट्रेशन का मेथड भी बोला जाता है, दो नाम और है इसके। तो पहला मेथड क्या है अपना, कंसंट्रेट करने का और को, कि भाई हम ताकि डस्ट पार्टिकल वगैरह निकाल दे। तो पहला मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग से क्या समझेंगे, पानी से वॉश करना, यही समझेंगे ना हाइड्रो वर्ड से। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग के दो नाम और होते हैं, एक होता है लेविगेशन, नाम मत भूलना, और ड्रेसिंग, बेनिफिकेशन, कंसंट्रेशन के मेथड्स होते हैं, क्या क्या, और ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग का एक नाम है क्या, लेविगेशन भी इसको बोलते हैं,
और दूसरा ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें कंफ्यूज मत होना, यूं मान लो कि जो ओर ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन है अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो ये कंसंट्रेशन के ही मेथड्स होते हैं, बस इतना याद रख लो, ठीक। अब पहला मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का दूसरा नाम होता है लेविगेशन। कैसे याद रखोगे, जब आप अपनी कार को साफ करवाने के लिए, धुलवाने के लिए लेकर जाते हो तो उसको उठाते हैं ना, लेविगेट करते हैं एक तरीके से, तो ऐसे याद रख लो, हाइड्रोलिक वॉशिंग लेविगेशन बोलते हैं या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। क्यों बोला, अच्छा देखो, सबसे पहली बात, अगर पानी डालोगे तो पानी जब किसी चीज के ऊपर गिरेगा तो हल्की चीज बहकर नीचे आ जाएंगी, यही होता है ना। क्यों आएंगी, ग्रेविटी की वजह से आएंगी। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज की जाती है लाइट ओर्स के लिए, यानी जो ओर्स हल्की होती हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। किसके लिए, लाइट ओर्स के लिए, जो हल्की ओर होती हैं। कौन कौन सी होती है पूछेगा ना, तो गोल्ड, AU गोल्ड का सिंबल, AG सिल्वर का सिंबल, और Fe2CO3 क्या याद करा था हमने, उसका फेरस कार्बोनेट का हमने क्या फॉर्मूला याद करा था, FeCO3 कर लो इसे, Fe2CO3 नहीं है, ठीक है। तो FeCO3 हमने यहाँ पे याद करा था, सिडराइट, सिर मारा था हमने लोहे के साथ में। तो गोल्ड, सिल्वर और आयरन के कार्बोनेट के लिए क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। जो इसके ऊपर काम करके अब मान ले कोई और हैवी है नहीं, तो उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, हल्के वालों को तो हमने ऐसे कर लिया। तो सेकेंड मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट का यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे मैग्नेट का, जो और मैग्नेट के साथ में चिपक जाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम यूज करते हैं कब, या तो और मैग्नेटिक हो, जिस चीज को हमें निकालना है या तो वो मैग्नेट के साथ चिपक जाए, या फिर डस्ट पार्टिकल मैग्नेट के साथ चिपक जाए, अपना काम तो हो जाएगा ना, दोनों अलग अलग तो हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर किसको यूज किया जाता है, या तो जब और मैग्नेटिक हो या फिर इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने बोला, जैसे टिन ऑक्साइड, Sn किसका सिंबल होता है, Sn सिंबल होता है हमारा टिन मेटल का। तो जब टिन है हमारा, तो टिन ऑक्साइड की ओर यानी टिन की ओर के लिए क्या किया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। और इसके अंदर किसकी इंप्योरिटी होती है, देखो टिन ऑक्साइड मैग्नेटिक नहीं है, पर FeWO4 ये क्या है आपका, FeWO4 आयरन की एक इंप्योरिटी है जो कि मैग्नेटिक है। तो टिन ऑक्साइड की ओर को जैसे ही मैं मैग्नेट के ऊपर से पास करूंगी, उसका एक मेथड होता है, कैसे, दो ड्रम टाइप में होते हैं, तो जैसे ही मैग्नेट के ऊपर से पास किया जाएगा तो जो इंप्योरिटी है उसके ऊपर चिपक जाएगी और टिन ऑक्साइड की ओर वहां से अलग हो जाएगी। तो किसके लिए यूज करते हैं, टिन ऑक्साइड की ओर के लिए। इंप्योरिटी कौन सी होती है, आयरन की इंप्योरिटी यानी FeWO4 होती है, ठीक है। W यहाँ पे टंगस्टन को रिप्रेजेंट करता है। आगे नेक्स्ट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन। भाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से या मेथड से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक नंबर के भी, और मेथड भी आता है भैया लिखना, क्योंकि ऊपर वालों में से इतना क्वेश्चन नहीं बनता, पर इसमें से बनता है। जैसे मेन पॉइंट, पहला पॉइंट, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज किसके लिए करेंगे, तो इसे यूज किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए, सल्फाइड ओर। अब आप लोगों ने कौन कौन सी सल्फाइड ओर पढ़ी, लेड की पढ़ी थी, गैलीना, मरकरी की पढ़ी थी, सिनेबार, आयरन की भी पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, आयरन वाली ये आयरन पायराइट, जिंक की पढ़ी थी, क्या, जिंक ब्लैंड, जिसका क्या नाम था, स्फ्लोराइट नाम भी था, है ना। 2-3 बार याद करेंगे, हो जाएंगे याद अपने। तो फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर पहली बात क्या किया जाता है, इसके अंदर ओर का सस्पेंशन बनाया जाता है। क्या, सस्पेंशन। सस्पेंशन में एक हैवी चीज नीचे बैठ जाती है, किसके साथ सस्पेंशन बनाएंगे, वाटर के साथ में, यानी ओर को हम पानी के साथ में मिक्स करेंगे। डन, ओके, ठीक है। सस्पेंशन बनाएंगे ओर का वाटर के साथ में, क्या डालेंगे उसके अंदर, दो चीजें डलती हैं, एक कलेक्टर और दूसरा क्या डलता है हमारा, स्टेबलाइजर। सो कलेक्टर और स्टेबलाइजर दो चीजें डाली जाती हैं, सस्पेंशन बनाएंगे ओर का वाटर के साथ में। अब ये कलेक्टर और क्या है, ये सब कुछ ये भी तो देखना है ना। तो कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर एक ऐसी चीज होगी, अब मान लिया मैंने ओर को पानी के अंदर घोल दिया, मैं चाहती हूँ कि पानी के अंदर अब उस ओर के साथ में रेत मिट्टी भी तो घुली होगी ना, तो मैं चाहती हूँ कि और किसी ऐसी चीज के अंदर घुल जाए ताकि वो ऊपर आ जाए अपने आप और रेत मिट्टी नीचे बैठ जाए। तो क्या किया जाएगा, उस ओर के अंदर हम कलेक्टर डालेंगे। क्या डालेंगे, कलेक्टर। कलेक्टर का क्या काम होगा, वो ओर के साथ में कंबाइन कर जाएगा, जुड़ जाएगा और उसे क्या बना देगा, हल्का बना देगा। और हल्के होने की वजह से, जैसे दूध में से मक्खन निकालते टाइम मक्खन ऊपर आ जाता है, ठीक वैसे ही इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक इस तरीके का कंटेनर होता है और उसके नीचे ना ऐसे एक पेडल लगा हुआ होता है, वो पेडल ऐसे घूमता रहता है और धीरे धीरे क्या होगा, वो और उस कलेक्टर के साथ में जुड़ने की वजह से हल्की हो गई और कहाँ जाएगी, ऊपर।
अब हल्का क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी ऑयल वगैरह हल्के होते हैं ना। तो अब जो वो कलेक्टर है वो होते कौन है, या तो हम पाइन ऑयल का यूज करते हैं, फैटी एसिड, फैटी एसिड भी, फैट भी तो हल्के होते हैं, तो हम पाइन ऑयल का यूज करेंगे, फैटी एसिड का, या फिर ज़ेंथेट्स का यूज किया जाता है। किसका, ज़ेंथेट्स, पाइन ऑयल, फैटी एसिड एंड ज़ेंथेट्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेबलाइजर। अब मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो कि वही वो झाग बन के जो हमारा फ्रोथ, झाग को फ्रोथ बोलते हैं ना, जो ऊपर आया, ऐसा नहीं कि वो एकदम से नीचे मिक्स हो जाए उस पानी के अंदर या उस लिक्विड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक स्टेबलाइजर डालेंगे ताकि जो और ऊपर आई ना वहीं की वहीं रहे और मैं उसे आसानी से निकाल सकूं। तो स्टेबलाइजर की तरह हम क्या डालते हैं, स्टेबलाइजर क्या करेगा, मतलब फ्रोथ को स्टेबल बनाएगा झाग को। किस किस को डालते हैं, क्रिसोल और एनालिन, दो वर्ड है, क्रिसोल और एनालिन, ठीक है। तो क्रिसोल और एनालिन को डालते हैं एज ए स्टेबलाइजर। अब एक डिप्रेसेंट और डाला जाता है। अब मान लिया कि उसी ओर के अंदर दो सल्फाइड और थी, मतलब जिस चट्टान को आप तोड़कर लाए थे उसके अंदर एक नहीं दो मेटल की सल्फाइड और थी। अब दोनों के दोनों सल्फाइड और तो उस कलेक्टर के साथ में जुड़ के ऊपर आ जाएंगी। फिर क्या करें, तो हम एक डिप्रेसेंट डालेंगे। डिप्रेसेंट क्या करेगा, उन दो ओर में से एक ओर को ऊपर नहीं आने देगा, नीचे बैठा देगा। कैसे बैठाएगा, वो क्या करेगा, डिप्रेसेंट किसी एक ओर के साथ में कंबाइन कर उसे हैवी बना देगा और नीचे बैठा देगा। अब कौन सा डिप्रेसेंट हम डालेंगे, तो सोडियम साइनाइड को डाला जाता है। किसको, NaCl, सोडियम सल्फाइड को डाला जाता है। लाइक मेरे पास एक लेड सल्फाइड था और एक जिंक सल्फाइड था, तो ये क्या करेगा, सोडियम साइनाइड मतलब जिंक सल्फाइड के साथ में जुड़ गया, उसको तो नीचे ही रख लिया और लेड सल्फाइड वहां से निकल गया। अब आपने क्या करा, लेड सल्फाइड तो ऊपर आ गया, उसको मैंने निकाल लिया। अब मैं एक ऐसा केमिकल डालूंगी जिसका आपको नाम नहीं याद करना, जो उस डिप्रेसेंट को उस ओर में से अलग कर देगा, फिर वो और हल्की होकर ऊपर आ जाएगी, उसको हम अलग निकाल सकते हैं। तो ये अपने कुछ मेथड्स थे, किसके, फ्लोटेशन करा आपने, मिनरल के मेथड्स करे, कंसंट्रेशन के मेथड पढ़े। तो अभी तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। अभी अपने कंसंट्रेशन के कुछ मेथड्स रहते हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। लाइक अपना रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, ठीक है, स्मेल्टिंग मेथड है, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे इसका, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम कल इसकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके गाइस।